रमेश जी, आपसे जानना चाहूंगी, देखिए मुस्लिम पक्ष ने ये आरोप लगाया है कि मुसलमान की आवाज दबाने की कोशिश की गई है, तो अब सुप्रीम कोर्ट से आपको कितनी उम्मीदें हैं? मैडम, हमें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की उम्मीद है, क्योंकि हमारे साथ नाइंसाफी हुई और यहाँ बैठ कर तो कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान को जो है संविधान पर कोई यकीन नहीं है, पाकिस्तान इंडिया का खाते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं। जब पूछिए अभी 8 महीने पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता जिसने मारा था, उसका इनसे धर्म पूछिए, पूछिए इनसे धर्म कौन से मजहब का था। इनसे पूछिए जब पहलगाम के बाद जब पाकिस्तान पर अटैक किया था तो कर्नल सूफी कुरैशी किस धर्म से थे, किस मजहब से थे, इनसे पूछिए। देखिए रमीश जी, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी फिर से। हम यहाँ पर पहलगाम अटैक की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर भोजशाला की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हाईकोर्ट का जो फैसला आया है। आप उस मुद्दे पर, जो मैंने आपसे सवाल किया, उस मुद्दे पर आप बताइए। हाँ बिल्कुल मैडम, तो इनको बोलिए यहाँ बैठ के फालतू बकवास नहीं करें मेरे सामने। आई फ्रॉम इंडियन आर्मी, अगर मेरे सामने भारत के आर्मी के लिए जो गलत गलत अगर ये बोलेंगे तो मैं इनको यही पर लकड़ा दूंगा, बता रहा हूँ। जी रमीश जी, देखिए मैंने आपसे सवाल किया था कि मुस्लिम पक्ष ने आरोप ये लगाया है कि मुसलमान की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही, तो अब जब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है तो वहां से आपको सुप्रीम कोर्ट से कितनी उम्मीदें हैं? क्या फैसला बदलेगा? हम उम्मीद करते हैं, भारत का मुसलमान सब्र करके बैठा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें बिल्कुल पूरी तरीके से इंसाफ मिलेगा और हम सुप्रीम कोर्ट को मानते आए हैं, आगे भी मानेंगे, क्योंकि हम भारत के मुसलमान भारत के संविधान पर, भारत की न्यायपालिका पर हम लोग विश्वास रखते हैं। जब बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया था तब भी भारत के मुसलमान ने सुप्रीम कोर्ट की बात मानी थी, उनको एक्सेप्ट किया था। यही हिंदू पक्ष है जब सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करता है। भारत का मुसलमान कब सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं माना? आप मुझे एक कोई ऐसा हादसा बताइए। यही लोग हैं जो बाबरी मस्जिद पर चल के हथौड़ा चढ़ाते हैं, यही हिंदू संगठन आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं जो कब्रों पर हथौड़े मारते हैं। मैडम, ये लोग बेरोजगार लोग हैं, इनके पास कोई काम नहीं है, नौकरी नहीं है लोगों के पास जी, इसीलिए इस तरह की अटपटी। मुझे एक मुसलमान बताइए, कोई एक संगठन बताइए जिसने भारत में या दुनिया में कहीं भी किसी भी मंदिर पर थोड़ा चलाया हो, उसको जलाया हो। यही हिंदू संगठन के लोग करते हैं जब इस तरह की हरकत करते हैं और हमसे कहते हैं कि हम लोग मतलब जो है माहौल खराब करते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं। अरे मैं तो कह रहा हूँ, अगर तो रमीश जी, एक चीज और, क्या आप ये, आपको ये लगता है, क्या आप ये मानते हैं कि ये जो पूरा मामला है, राजनीति ने माहौल को और संवेदनशील बना दिया है? मैडम देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जब से बीजेपी आई है तब से देश में सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान, गोश्त वेज नॉन वेज हलाला यही चल रहा है। आप देखिए नीट का जो एग्जाम है, 22 लाख बच्चों का कैरियर खत्म हो गया, इनको इस चीज की परवाह नहीं है। इनको इस चीज की परवाह है कि यहाँ पर तलाक होगी या नमाज नहीं होगी, यहाँ पर हिंदू आएगा, यहाँ हिंदू नहीं जाएगा, यहाँ मुसलमान खड़ा होगा, यहाँ मुसलमान नहीं खड़ा होगा, वो हरा कपड़ा पहनेगा, वो भगवा पहनेगा। मैं वही तो बता रहा हूँ मैडम, 22 लाख बच्चों का कैरियर इन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन इनके जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी, लेकिन देखिए उन्होंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया। ये तो इनकी खूबसूरती है। इन्होंने फिर हम बात भोजशाला की कर रहे हैं रमीश जी। देखिए आप बार बार मुद्दे से हट रहे, हम बात भोजशाला की कर रहे हैं, अब आप नीट पेपर पे पहुंच गए, आप धर्मेंद्र जी पर पहुंच गए। मैं बता रहा हूं, मैं आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। अब मैं दिनेश जी का रुख करना चाहूंगी। दिनेश जी देखिए, मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा है कि सर्वे प्लान था और वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो क्या आपको भरोसा है कि हाई कोर्ट का फैसला वहां भी कायम रहेगा? देखिए, न्यायालय तो सबूतों के आधार पर फैसला देता है। जितने भी प्राचीन साक्ष्य थे सब न्यायालय जमा है, एएसआई की रिपोर्ट जमा है। एएसआई की रिपोर्ट में जो प्राचीन साक्ष्य है, दीवारों पर और जो मंदिर के आसपास सभी फर्श पे छत पे वो साक्ष्य ठीक कर कह रहे हैं कि यहाँ देवी मंदिर था। लेकिन ये लोग भाईचारा नहीं निभाएंगे, ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाईचारा की तो बात करते हैं, निभाना जानते नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी सबूत के आधार पर फैसला करेगा। भाई न्यायालय तो न्याय करेगा ना। इन लोगों ने अन्याय किया था, उस अन्याय का बदला हिंदू अपनी कलम की ताकत से न्यायालय के सहयोग से छुटाएंगे। हमारी जगह ये होते तो तलवार निकाल के आ जाते, लेकिन हिंदू शांति प्रिय है, हिंदू न्यायालय की शरण में गया है और हमें विश्वास है न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। क्योंकि न्यायालय को भी पता है मुगल शासकों ने इन पर कितने अत्याचार किए। इन लोगों ने तलवार के दम पे हमारे देवी के मंदिर पर कब्जा किया,
लेकिन कलम की ताकत से, न्यायालय के सहयोग से हम लड़ाई अवश्य जीतेंगे, हमें विश्वास है, हमें जी, संविधान जी, पर विश्वास है। चलिए दिनेश जी, एक चीज और, कोर्ट ने पूजा का अधिकार दिया है, लेकिन अब परिसर से आयतें हटाने जैसी मांगे भी उठ रही हैं, तो क्या आपको लगता है कि इससे माहौल और नहीं बिगड़ेगा? देखिए, जब तक योगी जी की सरकार है और मोदी जी की सरकार है, गर्मी में भी ठंडक महसूस करेंगे आप। कहीं कहीं उबाल नहीं होगा, कहीं दंगा नहीं होगा, हर जगह शांति रहेगी, क्योंकि योगी जी सबका साथ सबका विकास करते हैं, तो सबके साथ न्याय भी करेंगे। जो दंगा करेगा उसके घर पर बुलडोजर चला जाएगा और न्याय हो जाएगा।